यादव, वर्किंग एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट एट पूर्णिया, बिहार। आज 28 जुलाई है दोस्तों। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 28 जुलाई वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के लिए भी जाना जाता है और आज हम आप लोगों को वर्ल्ड हेपेटाइटिस के बारे में कुछ जानकारियां देंगे, जैसे कि हेपेटाइटिस कैसे होता है, इसका क्या लक्षण है और इसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। तो हेपेटाइटिस, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि एक वायरल डिजीज़ होता है और ये लीवर को अफेक्ट करता है, जिसमें कि लीवर में सूजन होता है। तो हेपेटाइटिस का बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, जिसमें कि ए और ई जो होता है, इसका फैलने के तरीका जो होता है, फैलने का तरीका ये फीको ओरल रूट से होता है। जैसे कि कंटामिनेटेड फूड हो, कंटामिनेटेड वाटर अगर हम लेते हैं, पुअर सैनिटाइजेशन है, तो ये ए और ई के फैलने का तरीका है। जबकि हेपेटाइटिस बी, डी और सी ये जैसे HIV एड्स फैलता है, उसी तरह से हेपेटाइटिस बी, डी और सी फैलता है। जैसे कि इन्फेक्टेड नीडल हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, सेक्सुअल ट्रांसमिशन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, तो ये सब तरीकों से हेपेटाइटिस बी, सी और डी फैलता है। तो इसके अब हम लोगों को जानना है कि हेपेटाइटिस के लक्षण क्या होते हैं। तो हेपेटाइटिस का लक्षण सब जैसे थकान हुआ, लॉस ऑफ एपेटाइट हुआ, जॉन्डिस हो जाएगा, पूरा शरीर में जॉन्डिस होने लगेगा, थकान होगी, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। तो ये सब एक सामान्य लक्षण है, ऐसा अगर होने पे आपको तुरंत सावधान होने की ज़रूरत है और अपने नज़दीक के चिकित्सक के पास जाने का ज़रूरत है। अब आप इस सब बीमारियों से बच कैसे सकते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि हेपेटाइटिस बी, सी, डी के फैलने का तरीका सेक्सुअल ट्रांसमिशन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, कंटामिनेटेड नीडल, कंटामिनेटेड नीडल प्रिक इन्फेक्शन है। तो हमको इन सब चीज़ों में सावधानी बरतनी चाहिए और इम्यूनाइजेशन, वैक्सीन लेना चाहिए। वैक्सीन इसका एक बचाव है। दूसरा है जो ए और ई, जिसका कि मैंने फैलने का तरीका बताया कि फीको ओरल रूट से होता है। तो हमको फीको ओरल रूट, जैसे कि कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर से होता है, तो इसलिए हमको ये सब चीज़ों से सावधानियां रखना चाहिए। तो जानकारी के अभाव में लोग इन बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, जबकि इन बीमारियों से अच्छी तरह से बचा जा सकता है। जैसे कि आप समय रहते समय पे अपना इम्यूनाइजेशन करवा लें, वैक्सीन ले लें। दूसरा, हाइजीन मेंटेन करें, प्लेंटी ऑफ वाटर, खूब पानी पिएं, ताज़ा फल फूल खाएं। ये सब तरीकों से आप चुस्त तंदुरुस्त रह सकते हैं। धन्यवाद। तो शंभू कुमार यादव, वर्किंग एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट एट पूर्णिया, बिहार। आज 28 जुलाई है दोस्तों। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 28 जुलाई वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के लिए भी जाना जाता है और आज हम आप लोगों को वर्ल्ड हेपेटाइटिस के बारे में कुछ जानकारियां देंगे, जैसे कि हेपेटाइटिस कैसे होता है, इसका क्या लक्षण है और इसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। तो हेपेटाइटिस, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि एक वायरल डिजीज़ होता है और ये लीवर को